नाज़रीन, इमरान खान साहब का स्टेटमेंट सुन लें जो उन्होंने जेल में कल अपनी बहन से मुलाकात के वक्त दिया। इंपॉर्टेंट है उनका पैगाम आप तक पहुंचाना, क्योंकि यही एक पैगाम पहुंचाने की सज़ा अलीमा खान भी काट रही हैं, उनकी फैमिली भी काट रही है, हम जो जर्नलिस्ट हैं हम लोग भी काट रहे हैं, जो लोग इमरान खान साहब का पैगाम अभी तक पहुँचा देते हैं। वरना पाकिस्तान का मीडिया तो ना ही दिखाता है ना सुनाता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं ला इलाहा इल्लल्लाह का मानने वाला हूँ। ये कलमा इंसान को हर किस्म के खौफ और ग़ुलामी से आज़ादी देता है। मेरी ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है। हमारा ईमान ही हमारी हकीकी आज़ादी का ज़ामिन है, क्योंकि ये कलमा इंसान को खौफ की ज़ंजीरें तोड़ने की क़ुव्वत फराहम करता है। मुझे तोड़ने की कोशिश में मुझे मुसलसल कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। 1 साल से मेरे ज़ाती डॉक्टर को मुआयने की इजाज़त नहीं दी गई। कई हफ्ते तक अखबारात और टीवी बंद कर दिए जाते हैं। फैमिली मेम्बरान और वकला तक को मिलने से रोका जाता है। 1.5 साल से सियासी रफ़क़ा से मुलाकात नहीं होने दी गई। आसिम मुनीर के लिए मेरा पैगाम है कि मुझ पर दबाव बढ़ाने के लिए चाहे मेरे ख़ानदान में से जिस मर्ज़ी को कैद में डाल दो, मैं ना झुकूँगा ना इस जुल्म को कबूल करूँगा। मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद हर हाल में जारी रखूँगा। आसिम मुनीर अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत की मुखालिफ लॉबी को खुश करने की कोशिश में कम अकली का मुज़ाहरा करते हुए हमारे दौर में खित्ते में कायम होने वाले अमन को तबाह कर रहा है। जहां हमारे बेहतरीन ताल्लुकात होने चाहिए वहां जानबूझकर हालात ख़राब किए जा रहे हैं। मेरा दिल इस पर भी बहुत रंजीदा है कि हमने कई दहाइयों की मेहमान नवाजी के बावजूद मौजूदा दौर में अपने अफ़गान भाइयों को धक्के देकर मुल्क से बाहर निकाला है। हालांकि वहाँ ज़लज़ला भी आया है और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अली अमीन को खुसूसी हदायत करता हूँ कि अफ़गानिस्तान जाएँ और उनके साथ जाकर बैठें और बामी मसाइल और अमन व अमान के हवाले से बात करें, ताकि हालात को मज़ीद बिगाड़ से बचाया जा सके। जाली वफाकी हुकूमत को इस बात का जवाब देना चाहिए। मरियम नवाज जापान और थाईलैंड जा सकती है तो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला अपने सूबे में अमन के लिए अफ़गानिस्तान क्यों नहीं जा सकता? खैबर पख्तूनख्वा में अपने ही लोगों के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन हमलों और इलाकों से बेदखली करने का अमल दरअसल तहरीक इंसाफ की अवामी मैंडेट से बनने वाली हुकूमत को गैर मकबूल करने के लिए किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर को इस ऑपरेशन के खिलाफ भरपूर मुज़ामत करनी चाहिए। सूबे की आवाम पहले ही सैलाब से तबाह हाल है। अगर वहाँ ड्रोन हमले और ऑपरेशन ना रुका तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। हमारे कितने पुलिस एहलकार भी जामे शहादत नोश कर चुके हैं। ये ऑपरेशन जब तक बंद नहीं होगा लोगों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा होता रहेगा और दहशतगर्दी मज़ीद बढ़ेगी। इस वक्त पूरा मुल्क सैलाब में डूबा हुआ है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब की वजह से लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। पूरी कौम को यकजा होकर इस सूरत हाल का मुकाबला करना होगा। मैं अगर जेल से बाहर होता तो ज़रूर फ़ंड रेजिंग और टेलीथॉन करता, मगर अब अपनी कौम से कहता हूँ कि वो बढ़ चढ़ कर और दिल खोर कर रिलीफ के कामों और सैलाब की इमदाद में हिस्सा ले। बलूचिस्तान में सियासी जलसे पर होने वाले हमले के खिलाफ एहतजाज में पूरी तहरीक इंसाफ को शिरकत करनी चाहिए। ये जी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट। आसिम मुनीर साहब के लिए बड़ा भारी स्टेटमेंट। उन्होंने आसिम मुनीर साहब के ऊपर संगीन चीज़ें जो हैं वो दोबारा से उनकी तरफ थ्रो की हैं। उन्होंने बताया कि इनकी पॉलिसी गलत है। ये अफ़गानिस्तान के मुखालिफिन को खुश करने के लिए कमअकली का मुज़ाहरा करते हुए जो खित्ते में कायम होने वाला अमन है उसको तबाह कर रहे हैं। ये आसिम मुनीर के बारे में इमरान खान ने कहा और आसिम मुनीर को चैलेंज किया कि चाहे मेरे ख़ानदान में जिसको मर्जी जेल में डालो, मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, इस जुल्म को कबूल नहीं करूंगा, मैं अपनी हकीकी आज़ादी की जद्दोजहद जारी रखूंगा। तो ये है नाज़रीन इमरान खान और खुला चैलेंज उनका आसिम मुनीर को। अब आ जाए, एक वाक़या होता है जेल के बाहर और रुला पड़ जाता है। उसमें एक सहाफ़ी, उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, एक और सहाफ़ी है उनको धक्का लगा, वो गिर गए। ये वाक़या क्या है जो इस तरह रिपोर्ट हुआ और बहुत सारे लोग उस पर एहतजाज भी कर रहे हैं। देखिए, अलीमा खानम को मुश्किलात का सामना है जेल के बाहर। कभी उनके ऊपर अंडा फेंक दिया जाता है, कभी उनके ऊपर बहुत अजीबोगरीब सवालात की बौछार कर दी जाती है। वो बात करना चाहती है, उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। कैमरे उनके मुंह के ऊपर फिट करके उनके साथ साथ सहाफ़ी भागना शुरू कर देते हैं। नॉर्मली वो सहाफ़ी हैं जो अदालतों को कवर करते हैं या जो डिफेंस को कवर करते हैं, ये वो लोग हैं। और इनके बारे में ये तासुर आम है कि ये जो सहाफ़ी है इनके ताल्लुकात पीटीआई के साथ अच्छे नहीं और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बहुत अच्छे हैं। और ऐसा दिखाई देता है, या वहाँ मौजूद सोशल मीडिया के लोग भी ये बताते हैं कि ये जो जर्नलिस्ट हैं ये शायद बाइस्ड हैं और ये एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसे निशाना बनाते हैं। अब अलीमा खान तो पीटीआई का ताल्लुक नहीं है, वो ना क़यादत है पीटीआई की, लेकिन इमरान खान की बहन है। अब मरे हुए को क्या मारना? देखिए, सवाल ये पैदा होता है कि क्या
जिस नौइयत के सवालात इमरान खान से किए जा रहे हैं या जिस नौइयत के सवालात इमरान खान की बहनों से किए जा रहे हैं, ऐसे सवालात कोई मरियम नवाज से, बिलावल से कर सकता है? तो साफ जवाब है कि नहीं। क्या ऐसे सवालात नवाज शरीफ और जरदारी से हो सकते हैं? तो साफ जवाब है कि नहीं। फजल रहमान से हो सकते हैं? तो साफ जवाब है कि नहीं। ये एक तरह की हरासमेंट है जो की जा रही है अडियाला जेल के बाहर, और ऐसा लगता है कि प्लानिंग के साथ हो रही है, क्योंकि जुबैर अली खान साहब ने एक दिन पहले पूरी कहानी सुना दी थी कि कल के दिन ये होगा, और फिर हमने देखा वो हुआ भी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था। तशद्दुद जो है या धक्कम पेल जो है वो किसी चीज़ का जवाब नहीं होता। मेरे ख्याल में अगर कोई भी अपने आप को एक्सपोज करता है तो आपको ज़ुबान से और तरीके से उसका जवाब देना चाहिए, लॉजिक के साथ, और आपको वापस उसे एक्सपोज करना चाहिए, बजाय इसके कि अटैक करना या उसको धक्का देना या कोई ऐसी चीज़ करना। ये नामुनासिब है। लेकिन दूसरी जानिब से भी बहुत ही अजीब काम हुआ। उधर FIR करवा दी कि जनाब असले के तौर पे ये किया गया, असला लेकर आए और ये वो, और सारा झूठ का पलंदा, अजीबोगरीब FIR काट दी गई। इस मुल्क में साबिक वज़ीर आज़म पे गोलियाँ चली, FIR नहीं हुई। अलीमा खानम को यहाँ अंडे मारे गए इसी जगह पे, FIR नहीं हुई। इस्लामाबाद में कत्लेआम हो गया, FIR नहीं हुई। और ये FIR आप देखें फटाफट हो गई, और इसमें असला भी डाल दिया। अब अडियाला के बाहर असला लेकर लोग पहुंचे हुए हैं, ये तो बात समझ आने में वाली नहीं है। फिर चोरी भी डल गई बीच में कि कुछ चीज़ भी चोरी हो गई है शायद, और कोई तोड़ फोड़ भी हो गई है। सहाफ़ी जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, रिपोर्ट भी की है। बहरहाल सहाफ़ी अगर एहतजाज करें तो उनका बनता है, वो एहतजाज कर भी सकते हैं, वो बाइकआउट करना चाहें तो कर भी सकते हैं। लेकिन देखें ना, बाइकआउट किस चीज़ का करेंगे? क्या वो अलीमा खानम की जो मीडिया टॉक है उसको दिखाते हैं वो TV पे? नहीं दिखाते। तो जब दिखाते ही नहीं तो बाइकआउट किस बात का करेंगे? क्या अखबारात में लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता। भाई जब लिखा ही नहीं जाता तो बाइकआउट किस बात का करेंगे? भाई जब किसी चीज़ की कवरेज ही नहीं हो रही तो उस बात का बाइकआउट क्या होगा? आपके वहाँ आने या ना आने से फ़र्क तो नहीं पड़ेगा PTI को। उन्हें तो फ़र्क इस बात से पड़ेगा कि उनकी कवरेज हो रही थी और वो रुक गई है। अगर तो उनकी कवरेज जारी रहे तो फिर तो कोई मसला नहीं है। डिजिटल मीडिया उनकी कवरेज करता है और डिजिटल मीडिया ने उनका बाइकआउट नहीं किया। अच्छा, बिलावल ने इसकी मजम्मत की वाकई की, और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो जर्नलिस्ट ये काम कर रहे हैं अलीमा खानम को हरासा करने का, या उनके ऊपर लगातार जो अटैक किया जा रहा है पे दर पे, उनका जो करीबी ताल्लुक है वो बिलावल से, और बिलावल से बड़ा उनका प्यार मोहब्बत और ये वो है उनका, बड़े मीठे मीठे सवालात वहाँ पे होते हैं मुबैना तौर पे। अब इसमें जो है बिलावल ने बड़ा सख्त मजम्मती बयान जारी कर दिया। तो बिलावल को मैं याद दिलाता हूँ कि नसरुल्लाह गडानी का कत्ल हुआ सिंध में, और MNA खालिद लुंड का नाम आया था। नासिम जोगियों का कत्ल हुआ, नादिम जोगियों का, जर्नलिस्ट का वहाँ पे, और MNA जाम अब्दुल करीम और MPA जाम अवैस का नाम आया था। फिर अजीज़ मेमन सहाफ़ी कत्ल हुए, जान मोहम्मद महर कत्ल हुए, असगर लुंड कत्ल हुए वहाँ पे। तो बिलावल साहब ने कोई मजम्मत नहीं की, चुप रहे। अहमद नूरानी साहब के भाइयों को अगवा किया गया, बिलावल ने मजम्मत नहीं की, चुप रहे। समी इब्राहिम साहब पे खुसरे से हमला करवाया गया, चुप रहे। और गिरफ्तारियां हुई, समी इब्राहिम साहब को अगवा किया गया, मुझे अगवा किया गया, और ये मकबूल जान साहब को अगवा किया गया, बिलावल और ये सारे चुप रहे। अरशद शरीफ साहब का कत्ल हो गया, इन्होंने कोई इस तरह की बात नहीं की। असद तूर और बुतीउल्लाह जान को और साकिब बशीर साहब को गिरफ्तार किया गया। सद्दीक जान साहब के साथ क्या कुछ किया गया, बेशुमार सहाफ़ियों की नौकरियां खा ली गई। इनमें से किसी वाक़े के ऊपर किसी किस्म की मजम्मत नहीं हुई। इसहाक डार साहब के बंदों ने सहाफ़ियों को फेंटियाँ लगा दी, धमकियाँ सरेआम सहाफ़ियों को पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर लगाती हैं। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो लोग हैं उन्होंने कई दफ़ा सहाफ़ियों को हरासा किया, मारकुटाई हुई, लेकिन आज तक इन लोगों ने मजम्मत नहीं की। लेकिन इस मामले में फौरी तौर पे मजम्मत भी सामने आ गई। ये ऐसा लगता है कि एक फिक्स्ड मैच है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।